नमस्कार। लाइव लाइटिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। इस समय देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक की एक्टिविटीज़ हो रही हैं या हो सकती हैं। आज ये जो लाइव वीडियो है इस समय शाम के 4 बजे हैं और तारीख आज है 2 मई की। इस समय उत्तर भारत के भागों में जम्मू कश्मीर में मीरपुर से लेकर जो राजौरी, रायसी, जम्मू, ऊधमपुर, सांबा, कठुआ, डोडा, रामबन का क्षेत्र है दक्षिणी इलाका, ये मुख्य रूप से प्रभावित हो सकता है। ये वाला रीजन जिसमें हम उल्लेख कर सकते हैं इन दक्षिणी भागों का। इसके साथ साथ जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र होंगे उसमें हिमाचल प्रदेश का रीजन होगा। हिमाचल प्रदेश में दक्षिणी हिस्सों में तथा उत्तराखंड के भी दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर में संभावना नजर आ रही है। इस समय अगले 2 घंटों के दौरान इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में भी बादल हैं, लेकिन यहाँ पर लाइटनिंग फिलहाल नहीं हो रही है। अगले 2-3 घंटों के बाद यहाँ पर गतिविधियां भले हो सकती हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा, नैनीताल तथा चंपावत में ये संभावना है। रुद्रपुर में भी हो सकती है बारिश, ऊधम सिंह नगर में भी हो सकती है, जबकि चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली इन सभी क्षेत्रों में बादल ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ संभावना बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। इसके अलावा हम जिक्र कर सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों का, जहां पर इस समय गतिविधियां हो रही हैं और अगले 2 घंटों के दौरान यहां पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के क्षेत्रों में विशेष रूप से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर इन सभी क्षेत्रों में लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना के साथ वर्षा भी हो सकती है अगले 2 घंटों के दौरान, या कुछ इलाकों में हो चुकी है बारिश। बादल आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बादलों का जो फ्लो है लगभग इस तरह से है, तो इस वजह से जो मूवमेंट है इन पैचेस का वो धीरे धीरे उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, सीकर और जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर इन इलाकों में भी कुछ जगहों पर गतिविधियां हो सकती हैं। इसके अलावा गतिविधियां राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, दक्षिण पूर्वी इलाकों में संभावित हैं, जहां पर हम उल्लेख कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं उदयपुर का, प्रतापगढ़ का, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा तथा भीलवाड़ा का। राजसमंद, पाली और कोटा में भी इस तरह की संभावना बन सकती है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राई है, लेकिन जो दक्षिण पूर्वी इलाका है यहाँ पर ये कुछ एक पैचेज हैं और यहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है, जिसमें प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और बांदा, प्रयागराज और आसपास के भागों में कौशाम्बी का रीजन शामिल है। साथ ही साथ यहाँ पर संभावना नज़र आ रही है बिहार के दक्षिण पूर्वी इलाकों में। बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में जिन भागों में संभावना है उनमें हम जिक्र कर सकते हैं बिहार के उन शहरों का जहाँ पर इस समय संभावना है बांका, जमुई, नवादा और भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय इन क्षेत्रों में संभावना दिख रही है। जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सबसे ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी वाले रीजन है। झारखंड से ज़्यादा ये पूरा इलाका पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में आज इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वोट काउंटिंग चल रही है। कुछ ही समय में तस्वीर साफ हो जाएगी सरकार पश्चिम बंगाल में किसकी बननी है। तो पश्चिम बंगाल में फिलहाल सरकार किसकी बननी है वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन मौसमी स्थितियां क्या बदल रही हैं इसको हम आपको बताते हैं। इस समय मुर्शिदाबाद से लेकर बीरभूम और पश्चिमी बर्धमान, पूर्वी बर्धमान, नादिया ये समूचा इलाका जो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और नैरो होता चला जाता है। वेस्ट बंगाल का जो ज्योग्राफी है वो नैरो होती जाती है, क्योंकि एक तरफ वेस्ट बंगाल है तो दूसरी तरफ झारखंड और बिहार। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली और उत्तरी 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता, पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर, झारग्राम इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। झारखंड में भी कुछ स्थानों पर जो इससे सटे इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के इन भागों में गतिविधियां नजर आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं झारखंड से पश्चिम बंगाल से सटा हुआ रीजन। इसमें ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में, साथ ही साथ आसपास के कुछ एक इलाकों में धनबाद, जामतारा, देवघर, दुमका, पाकुर इन इलाकों में वर्षा हो सकती है। बोकारो, स्टील सिटी में भी वर्षा और लाइटिंग स्ट्राइक की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर अच्छे बादल दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ठीक ठाक बारिश नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हो रही है। और यहाँ पर जो बारिश हो रही है उसके लिए बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर फीडिंग काफ़ी अच्छी मात्रा में लंबे समय से मिल रही है और 2-3 दिनों से यहाँ पर मौसम काफ़ी सक्रिय बना हुआ है। तो यहाँ पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश हो सकती है। असम के कुछ इलाकों पर गरज वाले बादल बने हुए हैं।
ये जो दक्षिणी इलाका है, इन इलाकों में भी वर्षा हो सकती है। असम के कछार और दीमा, हासो तथा आसपास के कार्बी आंगलोंग तथा कार्बी आंगलोंग पश्चिम में, पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में हो सकती हैं गतिविधियाँ। हैलाकांडी में भी हो सकती है, कछार में भी हो सकती है। इसके बाद ओडिशा की तरफ चलेंगे तो यहाँ दक्षिण और पूर्वी इलाका तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। इसमें भुवनेश्वर में कई दिनों के बाद इस समय गरज वाले बादल बने हुए हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है, कटक में भी वर्षा हो सकती है, केंद्रपाड़ा में भी संभावना है और गंजम में भी हो सकती है, नयागढ़ में भी हो सकती है, कंधमाल गजपति में भी इस समय संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ उत्तरी और तटीय जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, विशाखापत्तनम और आसपास के इलाके, इसके यहाँ पर वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। लाइटनिंग स्ट्राइक इस समय हो रही है, विशेष रूप से दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, इन इलाकों में गतिविधियां दिख रही हैं। और नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, जो पूरा जो बेल्ट है दक्षिणी छत्तीसगढ़ का, इन इलाकों में यहाँ पर संभावना दिख रही है। इसके साथ हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का जिक्र करेंगे। मध्य प्रदेश में कई दिनों के बाद ज़्यादातर इलाकों पर बादल बने हुए हैं, लेकिन बारिश अभी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हालांकि दक्षिणी हिस्सा, जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैचेज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और इन इलाकों में मुख्यतः जो प्रभावित हो सकते हैं, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, हरदा, बैतूल और खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बरवनी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, झबुआ, उज्जैन, रतलाम, देवार, सीहोर, इन सभी क्षेत्रों में और शाजापुर में भी गतिविधियां हो सकती हैं। इस समय हो सकता है लाइटनिंग स्ट्राइक आपके क्षेत्र में हो रही है, नहीं हो रही है तो अगले 2 घंटे के दौरान आपको इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर इस समय गर्जना वाले बादल बने हुए हैं और ये गर्जना वाले बादल महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि मराठवाड़ा में और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के समूचे क्षेत्र में, ये देखिए, ये जो रीजन है मराठवाड़ा और महाराष्ट्र का, ये पूरा इलाका प्रभावित हो रहा है। इन भागों में जो गतिविधियां संभावित हैं, इनमें अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, जलगांव, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, सतारा, सांगली, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, नासिक, धुले, नंदुरबार, इन सभी क्षेत्रों में संभावना है। पालघर, ठाणे, मुंबई के नवी मुंबई रीजन में, नवी मुंबई का जो रीजन है वो लगभग यहाँ पर है। इसका जो अंदरूनी इलाका है, जो ज़मीनों की तरफ हम बढ़ते चलेंगे, अंदरूनी क्षेत्रों की तरफ, तो यहाँ पर संभावना है, जबकि तटीय इलाकों में अपेक्षा कम है इस समय एक्टिविटी की, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। रायगढ़, रत्नागिरी में भी कुछ जगहों पर संभावना हो सकती है, लेकिन गोवा में आप देख सकते हैं गोवा लगभग साफ है, गोवा पर बादल नहीं है। और गोवा के बाद हम दक्षिण में चलें तो कर्नाटक का दक्षिणी आंतरिक इलाका प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक बादल नज़र आ रहे हैं और ये जो ठीक ठाक बादल दिखाई दे रहे हैं वो इस समय दक्षिणी कर्नाटक में बेंगलुरु तथा आसपास के हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ दे सकते हैं। तमिलनाडु के भी तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। लाइव लाइटिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप इसी तरह से बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और मौसम जब भी करवट लेगा आपको पहले ही सतर्क करने की कोशिश जारी रहेगी और पूर्वानुमान नेशनल बुलेटिन में आपके लिए ज़रूर मैं देता रहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।